जय गुरु जी। गुरु की संगत को मेरा नमस्कार। हम सब लोग गुरु की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें, हमेशा लेते रहें, इस कामना के साथ आज मैं गुरु का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोगों ने भी बात को सुना होगा कि फ्रांस के अंदर एक जादूगर ने चलती हुई ट्रेन को एक शो किया था उसने, और चलती हुई ट्रेन को उसने गायब करता हुआ दिखा दी। इट वॉज अ मैजिक शो कि चलती हुई ट्रेन को उसने गायब दिखा दी। ऐसे ही एक बार एक जादूगर ने ये कोशिश की थी और गवर्नमेंट से परमिशन मांगी थी कि मैं शो करना चाहता हूं जिसमें मैं ताजमहल को गायब कर सकता, लेकिन शायद उसको परमिशन नहीं मिलती। जो मेरी रिमेम्बरेंस, जब मेरी बहन ने बताया कि गुरुजी ने बारिश दिखा दी, मैंने कहा दिस इज सिंपल अ ट्रिक ऑफ इल्यूजन, नथिंग एल्स। क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा था कि हम गए, हम सोच रहे थे, गुरुजी ने हमें बता दिया कि आंटी तू ये सोच रही है, बट दिस सिंपल माइंड रीडिंग। गुरुजी ने उसका ये ठीक कर दिया। मे बी ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ ही माइट बी हैविंग सम काइंड ऑफ रेकी पावर्स, मे बी सम हिप्नोटिकल हीलिंग पावर्स, मे बी गुरु के पास पावर थी सामूहिक हिप्नोटाइज करने की। मैं सब कुछ बहुत सोचता, रादर मैं नहीं सोचता था, गुरुजी सोचवाते थे, क्योंकि उस टाइम तक उनको मुझे विश्वास नहीं देना था अपने अंदर। मुझे किंतु परंतु में डाल के ही रखना था। चाहते तो वो एक सेकंड में मुझे विश्वास दे सकते थे, और लेकिन मुझे उनको किंतु परंतु में ही रखना था। और गुरु कहते थी, और हम सब लोग आज भी, हम लोग जितनी भी संगत है आज वो किंतु परंतु में ही पढ़ेंगे। इफ एंड बट्स पे पता नहीं गुरुजी अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लीज गुरुजी से प्रार्थना करो कि हमारे लिए अच्छा करें, प्लीज गुरुजी हमें ब्लेस करें। ये क्या है? प्लीज गुरुजी हमें ब्लेस करें, ये क्या है? ये किंतु परंतु का, क्योंकि गुरुजी इज ऑलवेज ब्लेसिंग अस। सुख और दुख जीवन के जो दो पहलू हैं, गुरु हमेशा ब्लेस कर रहा है। गुरुजी प्लीज मेरे बच्चे को ब्लेस करो, गुरुजी प्लीज मेरी बेटी को ब्लेस करो, गुरुजी प्लीज उसकी शादी करो। दिस इज व्हाट किंतु परंतु। जैसे आज सुबह मैं एक दर्शन आंटी का सत्संग सुन रहा था। उनका सत्संग मैंने 2003-4 में भी सुना था कि रात को गुरुजी मंदिर, बड़े मंदिर में ले गए, गर्मी का टाइम था, वही गुरुजी ने बड़े मंदिर के ऊपर बारिश कराई, बाहर बिल्कुल बारिश नहीं थी। शॉर्ट में मैं कर रहा हूँ सत्संग, तो उस समय भी सुना, उस समय भी यही मेरे दिमाग में था, यार ऑल इल्यूजन्स। और ये इल्यूजन से हिप्नोटिज्म, यही मास हिप्नोटिज्म, ये सम रेकी पावर्स ऑफ क्यूरिंग, ये सब एक इंसान ने अपने पास लेके अपने आप को भगवान प्रूव करने की कोशिश कर रहा, बाबा कमाने के चक्कर में। लेकिन जब यथार्थ में मैं गुरु के पास गया 2004 में, तो एक चीज तो बहुत क्लियर समझ में आ गई कि बाबा कमाने के चक्कर में नहीं। उन बाबेनों की चीज, बाबा की पब्लिसिटी भी नहीं करता। भाई किसी को या तो पैसा चाहिए या पब्लिसिटी चाहिए, दोनों चीजें गुरुजी को चाहिए नहीं। ना तो गुरुजी पब्लिसिटी करवाते थे, ना गुरुजी को पैसा चाहिए, फिर बाबा की करें। तब मैं कुछ लोगों के सत्संग सुनता था, लेकिन सत्संग नहीं घुसते थे दिमाग में। दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस, दिस कुड बी दिस। आई गॉट एज इफ मेरे पास हचीस्तान से था, तो बहुत इंटेलिजेंट था ना। लेकिन 2007 में जब गुरुजी ने शरीर चुका, उसके बाद गुरु ने जब अपना रूप दिखाया, कोई भी जादूगर, कोई भी रैकी मास्टर, कोई भी ट्रिकस्टर, कोई भी तांत्रिक अपने शरीर में रहकर तो सब कुछ कर सकता, लेकिन जब अपने शरीर में नहीं, जब अपनी बॉडी में नहीं है, फिर वो जादूगरी करे। और जादूगरी भी ऐसी करे जिसमें हमारा कल्याण हो। खाली जादूगरी नहीं, जादूगरी में हमें ब्लेसिंग्स थे, जो गुरुजी लिख के गए थे। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। शरीर में है कि जादूगरी जादूगरी हो सकती है, शरीर में है कि सब कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन जब शरीर में नहीं है फिर भी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी है। तो ये कौन है? तब जाके 2010 में समझ में आया कि ये कौन है। ओनली डिविनिटी। मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं कर रहा, मैं रिलीजियस बातें नहीं कर रहा। वी आर इन डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिविनिटी। गुरुजी कहते सी तुहाडे ते मेरे बीच कोई नहीं है, मेक डायरेक्ट कनेक्शन। हमारे और गुरु के बीच में ना तो रिलीजन है, हमारे और गुरु के बीच में ना स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मेरा गुरु डिवाइन है, वो डिविनिटी है, डिवाइन पावर है। कुछ नहीं है हमारे इनके बीच में। अगर कुछ है थोड़ा बहुत, तो वो हमारे कर्मास है, वो भी उन्होंने हर ली, तो ऑलमोस्ट कुछ नहीं। ना तो रिलीजन है, क्योंकि गुरु के पास मुसलमान भी आता था, गुरु के पास क्रिश्चियन भी आता था। वैसे लिंडा आंटी का, अनिता वर्मा आंटी, शी वाज क्रिश्चियन, वो गुरु के पास उनको लेके आने वाले मोमेंट्स थे। तो हमारे और गुरु के बीच में ना रिलीजन है, ना स्पिरिचुअलिटी, ये भी कुछ नहीं है। बाकी इंसान तो खैर औकाती क्या, कई लोग, कई संगत शो कर रहे हैं कि जैसे गुरु के वो मैसेंजर आ गए हैं। आई एम सॉरी, मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ा, मुझे गुरु ने उस स्कूल में नहीं डाला। मुझे गुरु का शायद वो एक अलग स्कूल होगा, मुझे नहीं पता, जहां गुरु मैसेंजर भेजता, वो शायद एक अलग स्कूल होगा। मुझे या मेरे संग जितनी पुरानी संगत जिनके मैं सत्संग सुनता हूं, वो कोई भी उस स्कूल में नहीं पढ़ी हुई जिस स्कूल में कोई मैसेंजर गुरु ने भेजे।
हम सब लोग एक ही स्कूल के पढ़े हैं, जहाँ गुरु और आपके बीच में कोई नहीं है। वो अलग बात है, कभी कभी गुरु किसी के लिए कह दे, जैसे मुझे एक बार कहा नारायण अंकल के लिए, जा उन्होंने कह रहे आज भुट्टा खा ले, 5-6 साल पहले। आई टेलीफोन नारायण अंकल, मेरी कहानी वहीं तक बंद हो गया, मेरी इससे ऊपर कहानी नहीं चली। बस अब क्यों कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा, क्या मतलब था उसका, वो गुरु जाने। नारायण अंकल ने भुट्टा खाया नहीं खाया, मैंने उनसे ये तो कंफर्म कभी किया नहीं। खाया बहुत अच्छी बात है, नहीं खाया बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहीं तक का मैसेज था कि अंकल गुरु जी ने दर्शन दिए, रात को बोला कि नारायण को भुट्टा खा दिया। वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि शरीर में रहकर जादूगर जादूगरी कर सकता है, और शरीर में जादूगर नहीं है फिर भी वो जादूगरी कर रहा हो, फिर भी वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो फिर वो जादूगर कौन है? वो सिर्फ डिविनिटी है। सिंपल ये क्या। अब इसे कई सत्संग है, उसका एक सत्संग मैं आपके संग शॉर्ट में शेयर करता हूँ। मेरे सारे सत्संग, वैसे तो गुरु जी कहते शॉर्टेज करो, मेरे सत्संग गुरु जी ने लंबे लंबे किए। मैंने गुरु के बारे में बहुत कुछ सुना कि बारिश करा दी, गुरु के बारे में सुना प्रसाद निकाल दिया, गुरु के बारे में सुना कभी समोसे निकाल दिए, कभी जलेबी निकाल दी, कभी खीर निकाल दी, कभी मिश्री निकाल दी। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें एक नॉर्मल जादूगर कर सकता था। अब जो पहला जादू मेरे संग हुआ वो 2009 की बात कर रहा हूं, जब गुरु जी अपने शरीर में नहीं थे, समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2009। इससे पीछे मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, एक लाइन जो गुरुजी ने मेरी से मेरे से बात नहीं करते थे, मेरी तब देखते नहीं थे। फाइनली गुरुजी ने मुझसे बात की थी 21 अक्टूबर 2006 को, मैं गया था 7 जुलाई 2004 को, और पहली बार गुरु ने बात की थी 21 अक्टूबर 2006 को। दिवाली का दिन था, सैटरडे की रात थी, और जिस दिन पहली बार बात की थी मैं उस दिन पागल हो गया था। कोई विश्वास नहीं था गुरु के अंदर, कोई श्रद्धा नहीं थी गुरु के अंदर, एक उम्मीद थी, एक होप थी। मेरे से बात नहीं करते थे, तो मेरी सिस्टर के थ्रू गुरु जी ने कहा था तेरे पालू 5 साल लग गए गुरु समझने ले गुरु की होता। अब क्योंकि मैं गुरु के पास इस वजह से गया था, मेरी सीधी आंख की रोशनी चली गई थी, तो मुझे ये लगा कि गुरु के पास गए हाँ ठीक हो जाएगी, हम गुरु को समझ जाएंगे। और गुरु ने कह दिया तेरे पालू को तेनू 5 साल बाद अक्कल आ जाऊगी गुरु की होता। जब पुठिया का ब्लेस की थी उन्होंने 5 साल लग देंगे गुरु समझने गुरु की होगा। वो 5वां साल मेरा खत्म हो चुका था गुरु के पास आते आते, और 6वां साल स्टार्ट हो गया था। अब गुरु ने मुझे विश्वास से लिखा, तो गुरु की समझ आनी थी मेरे पास। सो नवंबर 2009 दिल्ली से किसी संगत को गुरु जी ने दर्शन दिए और उसको बताया कि जो नंदी जी बड़े मंदिर में पड़े हैं उस टाइम रखे हुए हैं, उसमें ट्रैक्स आ चुके हैं, जब मेरा वाहन ही नहीं चलूंगा तो मैं किस तरह चलूंगा। ये गुरु जी ने उस आंटी को दर्शन दिए, तो उन्होंने चेंज करा समवेयर आई थिंक सितंबर 2009। सो दैट आंटी टेलीफोन में, वो आंटी मुझे जानती नहीं थी, बट शी न्यू इट दैट आई एम फ्रॉम आगरा। तो शी थॉट कि आगरा में क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का काम अच्छा होता है तो मैं आगरा पता करूँ। तो शी टेलीफोन मी कि अंकल नंदी जी जो मंदिर में पड़े हैं, मुझे गुरु जी ने दर्शन दे के बोला है कि उसमें क्रैक है, वो टूट फूट गए हैं और वो नंदी जी चेंज होने हैं, और गुरु जी ये कह रहे हैं जब मेरा वाहन ही छुट्टिया हुआ है तो मैं किस तरह चलाना। और संगत जो भी पुरानी संगत आई मीन 2008 2009 2007 की संगत इस सत्संग को सुन रही होगी तो उसको बहुत क्लियर पता है कि 2007 में जब गुरु ने शरीर छोड़ा था 8, 9, 10 बड़े मंदिर में संगत बहुत कम आती थी, और 2009 टिल आई थिंक 2010 फ्राइडे के दिन बड़ा मंदिर बंद रहता था, कोई लंगर प्रसाद नहीं होता था, कोई लंगर प्रसाद फ्राइडे के दिन नहीं होता था क्योंकि संगत ही इतनी नहीं थी। बाकी दिन भी वही 250, 300, 400, 500, 600 की संगत होती थी, बहुत बड़ी तोक हो गई, बस 2-3 नीचे हॉल में लंगर प्रसाद होता था। सो 2009 सितंबर उन आंटी को गुरु जी ने दर्शन दिए। शी कॉल मी, अब क्योंकि मेरा 5वां साल खत्म हो गया था, 6वां साल स्टार्ट हुआ था, मुझे लगा कि गुरु अब मेरे से कोई करिश्मा करने वाला है कि मेरी सीधी आंख की रोशनी आने वाली है, तो ये सेवा मुझे करनी है। कि वाहन टूटा हुआ है, जब तक वाहन ठीक नहीं होएगा तो मैं किस तरह चल रहा था। इमीडिएटली मैंने अपने सारे स्टाफ को बुला लिया, क्योंकि ऑल आर सेल्फिश, मुझे कोई गुरु से मोहब्बत नहीं थी, मुझे अपने चीज़ से मोहब्बत थी कि भाई मेरी आँख ठीक करो। तो बैठे बैठे ये अपना कंप्यूटर पे लैपटॉप पे देखना शुरू किया गुरु जी के नंदी जी जो उस समय पड़े थी। देखने के बाद ये हुआ कि भाई ये क्या मटेरियल है, क्या चीज़ है। पहले मटेरियल पता किया, आंटी से पूछा आंटी मटेरियल बताओ, आंटी कह रही मुझे मटेरियल का तो पता नहीं। हमने पूरी कोशिश की, मटेरियल समझ में नहीं आया, किसी ने कहा लकड़ी का, किसी ने कहा वुड का, हो सकता है कोई आर्टिफिशियल हो सकता है कुछ प्लास्टिक हो। तो किसी मेरे एक आदमी ने सजेस्ट किया बहुत इस टाइप की चीज़ें आगरा में मिलती है हैंडीक्राफ्ट की दुकानों पे, लेटेस्ट मैं लेके आता हूँ। तो हैंडीक्राफ्ट की दुकान से जाके हाथी एक घोड़ा ले आया, उसको हमने ऑप्टिक्स को, मटेरियल के ऑप्टिक्स को देखने की कोशिश की, लगा कि ये सेम ऑप्टिक्स है, बट जो हाथी घोड़ा लेके आया वो लेदर का बना हुआ था। अब बात क्वेश्चन ये उठा कि मंदिर के अंदर लेदर कि नंदी जी नहीं हो सकता। आई डोंट नो, आई हैड दिस गट फीलिंग ऑलवेज या तो मैं बहुत बड़े फ्रॉड के पास हूं या मैं साक्षात गॉड के पास हूं। ईदर आई एम विद अ बिग फ्रॉड और आई एम विद अ बिग गॉड। माय गुरु इज नथिंग इन बिटवीन।
तो आई हैड दैट गट फीलिंग कि हो ना हो मंदिर के अंदर जो नंदी जी पड़े हुए हैं वो लेदर के ही पड़े। तो इमीडिएटली पता किया कि ये कहाँ बनते हैं। पता चला कि ये इंदौर में बनते हैं। अब इंदौर मैंने फटाफट अपने 2-3 कॉन्टैक्ट से उनको फ़ोन किया। पता चला कि इंदौर का एक कारीगर, द आर्टिस्ट, जो कि इस टाइप के लेदर के सामान बनाता है, वो आगरा में है एंड ही इज़ ऑन वेंटिलेटर। सी ऑल ड्रामा ऑफ सदरुज। इमीडिएटली आई टेलीफोन हिम, सो आई गॉट द आंसर कि वो 5 दिन पहले वेंटिलेटर से उठ के बाहर आया। वो आर्टिस्ट बबलू नाम था उसका। गू ने उसका पता नहीं क्या कृपा की होगी। वो 5 दिन पहले वेंटिलेटर से उठ के आया और अपने मामा के घर में रेस्ट कर रहा। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा तू मेरे पास आ। रिक्वेस्ट की, कहता बॉस भाई साहब मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन मामा से जान पहचान हमारी थी थोड़ी बहुत। तो मामा से मैंने उसको कहा कि इसको लेके आया, इसका शायद कुछ कल्याण होना है। मामा उसको लेके आए। फिर मैंने उसको गुरुजी के बारे में बताया। सारी कहानी गुरुजी करते हैं, हम कोई बताने वाले नहीं है। ही नोज व्हेन टू डू व्हाट। मेरे ऑफिस में आया। ऑफिस में आके थर्सडे का दिन था, बैठा, काफी देर तक बातचीत होती रही। उसने कहा देखो मैं तो कहीं बाहर जा नहीं सकता, मेरी तबीयत मुझे अलाउ नहीं कर रही है। देन आई टोल्ड हिम कि भाई तू गुरु के पास चल, कल शुक्र का दिन है, कल चलते। उन्हें मैं नहीं जा सकता। फिर मैंने 2-3 सत्संग जो डिफरेंट लोगों के सुने हुए थे वो सुना दिए। खुद सत्संग पर विश्वास नहीं है लेकिन उसको सुना दिए। गुरु ने उसको विश्वास दिया। उनके चल वो राज। मैं, मेरी वाइफ, वो आर्टिस्ट बबलू, हम लोग आगरा से दिल्ली पहुंचे। इधर से वो आंटी दिल्ली से बड़े मंदिर पहुंच गए। हम 4 लोग बड़े मंदिर फ्राइडे के दिन सितंबर और अक्टूबर 2009 पहुंच गए। गौरव अंकल की शादी दिसंबर में शायद हुई थी 2009 और जनवरी 2009 हम लोग वहां पहुंचे। पहुंच के जैसे बड़े मंदिर में पहुंचे तो बड़े मंदिर में कोई नहीं था, मालिक काका थे। उनसे कहा कि ये गेट खोल, दरबार का दरवाजा खोल दो, ये चेक करना है कि जो नंदी जी पड़े हैं, जो नंदी जी वहां रखे हुए हैं, उसको देखना। उन्होंने गौरव अंकल से परमिशन लेके और दरवाजा खोला। मैं आगे, इधर से मेरी वाइफ मालिक काका के साथ थी, मैं आगे आगे बढ़ गया। पीछे पीछे वो आंटी मेरे पीछे आ रही थी। करीब हम लोग 20-25 मीटर के डिस्टेंस। जैसे मैं बड़े मंदिर में शिव की मूर्ति के आगे पहुंचा, डेफिनेटली शिव की मूर्ति के आगे जाएंगे तो शिव की मूर्ति हमारे आंखों के ऊपर है। इस टाइप से ध्यान करता हुआ, अपना गुरु जी का मंत्र जाप करता हुआ मैं शिव की मूर्ति के पास पहुंचा। उसके बाद जब मैं नीचे माथा टेकने के लिए हुआ, सामने पेटल्स हैं व्हाइट कलर के, सबने देखे हैं बड़े मंदिर में, वहां जैसे इस टाइप से माथा टेका, माथा टेक के वही गुरु जी का मंत्र जाप किया। जैसे ही ऐसे आंख खोल के ऊपर आया, सामने 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी। अब जब मैं नीचे माथा टेकने इस तरह से जा रहा हूं, कुछ नहीं है। जैसे ही मैं ऊपर उठ रहा हूं, सामने 10 रुपए की नोटों की गड्डी पड़ी। द मोमेंट आई सॉ दैट गड्डी, मैंने उसको उठाया। मैंने इधर उधर झांक के देखा कि कोई आसपास है तो नहीं, कोई भी आसपास नहीं था। इतने पीछे से आंटी आई। मैंने आंटी से कहा, आंटी जब मैं नीचे जा रहा था माथा टेकने तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं ये सिर के पास, मैंने जैसे ही मैं उठ रहा हूँ, ये 10 रुपए की नोट की गड्डी पड़ी है। कह रहे हाँ, वो गुरुजी ने मुझे बताया था कि ये जो एडवांस है वो कारीगर को देना। आई गॉट शॉक्ड। टोटली मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। क्या मैं इतना एब्सेंट माइंडेड हूं कि मेरी आंखों के सामने एक 10 रुपए की नोट की गड्डी मुझे नजर नहीं आई और सडनली मुझे नजर आ गई? क्या मैं इतना एब्सेंट माइंडेड हूं? मेरे दिमाग ने आंसर दिया, नो, आप इतने एब्सेंट माइंडेड नहीं हो। फिर कैसे पॉसिबल है? आसपास कुछ था नहीं। मुझे तो 10 सेकंड या 1 सेकंड या 3 सेकंड 2 बार सुबह में मंत्र जाप आज भी नहीं कर पाता हूँ। अब 2 बार मंत्र जाप करने में ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। इतनी देर में कौन शख्स आएगा जो मेरे सामने 10 रुपए की गड्डी रख जाएगा और चला जाएगा? इससे ज्यादा पूजा मैं आदमी नहीं कर पाता। 2 बार मंत्र जाप दिन में 200 बार कर सकता हूँ, लेकिन 200 बार फिर नहीं हो पाता, मतलब आंख बंद करके नहीं हो पाता। वैसे तो करता है। तो ये गुरु जी ने बस इतना ही कल्याण किया कि आंख बंद करके मुझे कहीं भी, बड़े मंदिर बैठा हूँ चाहे कहीं भी बैठा हूँ, 2 बार सुपर नहीं बोल पाता हूँ। उसके बाद आंख खुले ही खुलेगी, बाकी गुरु को पता। तो गड्डी जब मेरे सामने आई और आंटी का ये उसका एडवांस है, आई वाज शॉक्ड ये गड्डी कहाँ से है। समवेयर इन दिसंबर 2009 नंदी जी बड़े मंदिर में चेंज हुए। वो नंदी जी लेदर के ही थे, लेदर के बन के इंदौर से आए। इंदौर नंदी जी चेंज हुए, रेस्ट इज हिस्ट्री की नंदी जी चेंज हुए एज पर गुरु जी कि वो मेरा वहां टूटा हुआ है, वहां टूटा मैं चलाऊंगा किस तरह। और सबको पता है कि 2010 के बाद देयर वाज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द संगत। एज पर गुरु जी ओन वर्ड्स, इतने लाइनें लग जाएंगियां, दर्शन करने मुश्किल हो जाएंगे। एवरीथिंग जो भी गुरुजी कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। जो वो करते हैं वो मालिक की इच्छा है, जो वो बोलते हैं वो मालिक की इच्छा है। किसको कब कौन सी सेवा बख्शनी है वो मालिक की इच्छा है। मैंने शुरू में आपको एक चीज बोली कि हमारे और गुरुजी के बीच में कोई नहीं है, मेरे और गुरु के बीच में कोई नहीं, आपके और गुरु के बीच में कोई नहीं। अगर कुछ है, ना तो हमारे गुरु के बीच में रिलीजन है, ना गुरु और हमारे बीच में किसी तरह का कोई अध्यात्म है। हमारी ईश्वरीयता के साथ कनेक्शन डायरेक्ट है। ना रिलीजन आड़े आएगा, ना स्पिरिचुअलिटी आड़े आएगी, ना कोई ज्ञान आड़े आएगा। सिर्फ गुरु और मेरे बीच में जो भी मेरे कर्मों का लेखा जोखा है, सिर्फ वो है, वो गुरु को। वो मैं कहना चाह रहा था। उस वो 10 रुपए की नोट की गड्डी जब मेरे सामने आई,
इसमें फिर समझ में नहीं आया कि ये कौन, यहां से विश्वास पैदा हुआ। इस शरीर में रह के कुछ जादूगर जादूगरी कर सकता है, शरीर में रह के कोई हिप्नोटिज्म मास हिप्नोटिज्म कर सकता है, और जो शरीर में नहीं, फिर वो जादूगर जादूगरी दिखाता, तो फिर वो जादूगर कौन है? साक्षात माशिब है। क्योंकि उस समय सुनते थे कि नोटों की गड्डियां गुरुजी ने कर थी, नोटों की गड्डियां थी हो गई, बारिश कार थी। अब तो पता है कि सब कुछ गुरुजी कर रहे हैं। आज दर्शन आंटी का मैं सुबह सत्संग सुन रहा था, पता वो गुरुजी ने किया, ही कैन डू एनीथिंग, ही शोड टू दर्शन आंटी कि मैं ही हूं जो सब कुछ कंट्रोल करता हूं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू गुरुजी दैट ही हैज गॉट अस। वी शुड बी थैंकफुल टू गुरुजी दैट कि वो हमारे जीवन में खुद चल के आए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, और मीरा की जैसे बुलाते नहीं। आपको मीरा बनने की जरूरत है, तब तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मेरा गुरु खुद चल के आपके पास आता। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर टुडे। जय